नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। ये जो अपने मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ना, ज्ञानेश कुमार जी, इनकी तो तकलीफें खत्म होने का नाम ही नहीं है। एक के बाद एक के बाद एक मुसीबत। अब दो प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी ने कर दी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया आलंग में किस तरह से वोट काटने की कोशिश की जा रही है। उसके पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि कैसे वोट जोड़े जा रहे हैं, फर्जी वोट, कैसे एक एक जगह पर एक एक व्यक्ति तीन तीन जगह वोट डाल रहा है। इस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब कह रहे हैं एक बम लेके आने वाले हैं, बड़ा हाइड्रोजन। खैर, वो जब आएगा तब आएगा। अभी एक और आ गया है। उद्धव ठाकरे को जानते हैं ना? उद्धव ठाकरे जो नेता हैं शिवसेना के, मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के। वो नहीं, उनके बेटे, उनके बेटे हैं। उनका नाम है आदित्य ठाकरे। वो लेके आने वाले हैं एक बम। ये हैं, देखिए, उद्धव ठाकरे, आप जानते ही हैं इनको तो। उद्धव ठाकरे जो मुख्यमंत्री थे, शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता हैं। उनके बेटे का नाम है आदित्य ठाकरे। ये हैं उद्धव ठाकरे, और इनके बेटे जो हैं आदित्य ठाकरे। आदित्य ठाकरे उद्धव ठाकरे की सरकार में मंत्री भी थे, शिवसेना के बड़े नेता थे। आज एक कार्यक्रम को वो गए थे निजी टेलीविजन चैनल के प्रोग्राम में, और वहां पर और जब एड्रेस कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि उनके पास बहुत सारे सबूत हैं। अब वो करेंगे सीधी सर्जिकल स्ट्राइक। चुनाव आयोग की वोट चोरी पर करेंगे सर्जिकल स्ट्राइक। ये लो भैया। अभी तो राहुल गांधी से ही निपट रहे थे चुनाव आयोग वाले। अब एक और नेता तैयार हो गया और ये भी कह दिया कि मैं वैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा जैसे राहुल गांधी ने की है, क्योंकि मेरे पास उससे भी बड़े सबूत हैं। कहाँ के? महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जो गफलत हुई है उसको लेकर के उन्होंने ये बड़ा दावा। अब क्या होगा? अब वो कब करेंगे, तो उनसे ये जाहिर है, ये भी आप सवाल पूछेंगे कब करेंगे। उनसे भी पूछा गया कब करोगे भैया, जरा बताओ तारीख। तो बोले कि सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में कभी तारीखें थोड़ी बताते हैं। मतलब ये है, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक की जाती है तो वो तो एकदम की जाती है, बताया नहीं जाता। तो इन्होंने भी यही कह दिया कि कब करेंगे नहीं बताएंगे, तो लेकिन करने वाले हैं। अब ये बड़ी खबर है। अब मैं पूरी आपको डिटेल में खबर बताता हूँ। महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे, जैसे मैंने बताया, उनके पास एक बड़ा महकमा जो एनवायरमेंट का था, काफी महत्वपूर्ण है। तो उसमें उन्होंने कहा कि उनके पास जो, उन्होंने आरोप लगाया कि जो गड़बड़ी इलेक्शन कमीशन ने की है चुनाव में, उसके सबूत हैं और इस मुद्दे को वो उठाएंगे। ठाकरे ने कहा कि उनके द्वारा किए जाने वाले खुलासों की तुलना भारतीय सेना के द्वारा पाकिस्तान पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक से की है। उन्होंने ये कह दिया कि वो सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, ये बोल दिया। ठाकरे ने, आप जानते हैं, 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों का आरोप लगाया है। ठाकरे ने कहा कि उनकी पार्टी को कई खामियां मिली हैं। उन्होंने चेक किया होगा अपने स्तर पर, और उन्होंने कहा कि कई सारी खामियां भैया उसमें हैं, और ये भी कह दिया कि जल्दी लेके आएंगे सामने। आदित्य ठाकरे ने कहा कि वह वोटर लिस्ट में मिली गड़बड़ियों के बारे में बताने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरह ठीक वैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। देख लीजिए, ये है भैया, ये हैं आदित्य ठाकरे। ये कह रहे हैं कि मैं तो वैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डालूंगा जैसे ही राहुल गांधी ने की है। अब ये तो फिर बताइए, ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी जैसी करेंगे और बताएंगे तो इलेक्शन कमीशन के लिए तो दिक्कत हो जाएगी। खैर, इन्होंने आगे भी कुछ कहा है। एक प्राइवेट चैनल था, उसकी कॉन्क्लेव में वो गए थे, उसमें उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले शिवसेना ने चुनाव आयोग के मतदाताओं की संख्या में अचानक बढ़ोतरी, मतदाताओं के नाम गायब होने, बूथों पर कुप्रबंधन के बारे में पत्र लिखा था। लो, इन्होंने भी लिखा था। ठाकरे ने कहा कि, क्या कहा, हम अभी जिस डेटा पर काम कर रहे हैं उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये ठीक वैसे ही होगी जैसे राहुल गांधी ने की। हम इसे एक साथ जोड़ रहे हैं, मिला रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि वह राहुल गांधी जैसे प्रेस वार्ता करेंगे तो उन्होंने बिल्कुल कहा, शब्द का प्रयोग किया, बिल्कुल। ये तो देखिए चिंता की बात हो गई। फिर ये जाहिर है पूछेंगे, भैया जानकारी बताइए तो सही, कब करेंगे? सर्जिकल स्ट्राइक बोल के जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये नहीं बताएंगे कब करेंगे। तो ये तो बड़ी चिंता की बात है। अब जानते हैं कि राहुल गांधी ने वोट चोरी के मुद्दे पर हमले किए थे। राहुल ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर लोकतंत्र को खत्म करने तक के गंभीर आरोप लगाए थे। अब सवाल ये आ रही है, करेंगे कब? क्यों ये सवाल इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि महाराष्ट्र में एक बहुत महत्वपूर्ण बीएमसी जिसको बोलते हैं, बृहन मुंबई नगर पालिका, बहुत इंपॉर्टेंट है वो प्लेस। तो वो जो प्लेस है, उस नगर पालिका में, उस नगर पालिका का इलेक्शन होना है। और ये बृहन मुंबई नगर पालिका जो है, ये देश की सबसे अमीर
नगर पालिका है, उसका होना है चुनाव। अब उसका जो चुनाव होगा तो ये उसके पहले होगा कि उसके बाद होगा, ये देखने की बात है। और देखिए 2017 में आखिरी बार उसका चुनाव हुआ था, उसके बाद अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि शायद बीजेपी या सत्तारूढ़ पार्टी जो है वो इतनी कॉन्फिडेंस नहीं होगी। उनको लगता होगा कि अभी समय है, अभी उन लोग थोड़ा-सा और इंतज़ार कर लेते हैं। तो अभी तक उन्होंने इसको इलेक्शन को नहीं करवाया, जबकि ये ड्यू था 2017 में इलेक्शन हुआ था, 2017 और 22 में ड्यू था, अभी तक वो हुआ नहीं है। तो लंबा चल पड़ा है। लेकिन ये खबर है जो मैंने आपको बताई, और अगर ये सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो ज़ाहिर है जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप लग रहे हैं, आरोप जो लग रहे हैं, उनको और बल मिलेगा और चुनाव आयोग की साख पर और सवाल खड़े होंगे। आदित्य ठाकरे, देखिए आप जानते हैं ठाकरे परिवार से संबंध रखते हैं, बाला साहब ठाकरे के पोते हैं और राजनीति में उद्धव ठाकरे के वारिस हैं, या बाला साहब ठाकरे के ये वारिस हैं, राजनीतिक वारिस हैं। तो अभी यही इफेक्टिवली अगर देखें तो ये राजनीतिक, ये जो शिवसेना उद्धव ठाकरे उसको चला रहे हैं। शिवसेना आप जानते हैं टूट गई थी, दो टुकड़े हो गए थे जब एकनाथ शिंदे कई सारे विधायकों को लेकर के बीजेपी को समर्थन कर दिया था, मुख्यमंत्री बन गए थे। विधानसभा चुनाव हुआ, उप मुख्यमंत्री बन गए चुनाव जीतने के बाद, और उद्धव ठाकरे की पार्टी कांग्रेस और एनसीपी शिवसेना बेहद कमजोर स्थिति में विधानसभा में पहुंच पाई। अब इनका दावा है कि इनके पास ऐसे सबूत आ गए हैं कि जब वो सबूतों को पेश करेंगे, राहुल गांधी की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो वो एक सर्जिकल स्ट्राइक जैसी होगी। असल में जो इलेक्शंस आए थे, इलेक्शंस जो हुए थे, विधानसभा चुनाव जो हुए थे, उनमें बड़े सवाल खड़े हुए थे कि जिस तरह का माहौल था वैसे नतीजे दिखने में नहीं आए। कांग्रेस पार्टी की जो गठबंधन था, दो हैं वहां में, महाविकास अघाड़ी और महायुति। तो महायुति और महाविकास अघाड़ी जो है उसमें जो बीजेपी का घटक दल है वो तो चुनाव जीतने में कामयाब हुआ, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता वाला दल है महाविकास अघाड़ी, वो कमजोर पड़ा और उनकी स्थिति बहुत खराब वहां पर इस इलेक्शन में हो गई। जिसके बाद ये सवाल गहराई, जिस दिन इलेक्शंस के नतीजे आए थे उस दिन भी जो संजय राउत हैं, पार्टी के प्रवक्ता भी हैं और राज्यसभा सदस्य भी, उन्होंने भी ये बात कही थी कि इलेक्शंस में कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन कुछ प्रूव नहीं हुआ। तो शायद उसके बाद से उद्धव ठाकरे और इनकी पार्टी कोशिश कर रही थी खंगालने की कि मतदाता सूचियों में क्या कहीं कुछ गड़बड़ है। फिर राहुल गांधी ने आरोप लगाए, राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन को घेरा, दो बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, और उन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बाद शायद अब उद्धव ठाकरे को ये लगता होगा, या आदित्य ठाकरे को ऐसा लगता होगा कि उनको भी उजागर करनी चाहिए स्थितियां, कि आखिर स्थितियां जो हैं वो किस तरह की हैं, और उनको जो चुनाव में बड़ी हार मिली, जो इलेक्शंस में उनको हार मिली है, उसका कारण क्या है। तो इसीलिए आज उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने ये बात कही है कि वो भी उसी तरह की एक सर्जिकल स्ट्राइक लेके आ रहे हैं, जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक इलेक्शन कमीशन के खिलाफ राहुल गांधी ने की थी, वैसा ही प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करेंगे, और इनकी जो प्रेजेंटेशन होगी उसको वो सर्जिकल स्ट्राइक बोल रहे हैं, वैसे ही जैसे पाकिस्तान की। और ये कब होगी नहीं पता है। तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर समझिए एक के बाद एक लगातार अब हमले हो रहे हैं, विपक्षी दल। इसमें महत्वपूर्ण ये है कि विपक्षी पार्टी यहाँ जो हैं, जो भी अपोजिशन पार्टीज हैं, वो एक साथ खड़ी होने की कोशिश करती हुई दिख रही है। इस मुद्दे पर ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज, या इसके पहले भी हमने देखा शरद पवार जो कि सीनियर लीडर हैं, उन्होंने भी साथ दिया है, और ममता बनर्जी भी ये बात उठा चुकी हैं। फिर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने, अरविंद केजरीवाल समेत कई नेताओं ने ये बात उठाई है कि गड़बड़ कुछ न कुछ इलेक्शंस में हुई है, या वोटिंग को काटने में इलेक्शन कमीशन गड़बड़ करता है, वोट्स काटने में। वैसे ही बात कही तेजस्वी यादव ने, अखिलेश यादव ने। तो तमाम जो विपक्षी दल हैं वो एक पेज पर खड़े हुए दिख रहे हैं। अखिलेश यादव तो यहाँ तक कह गए कि उन्होंने तो चुनाव आयोग को लिखित में कई हजार एफिडेविट्स, दस्तावेज दे रखे हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। तो अब उस कड़ी में, आरोप लगाने वाली कड़ी में, उद्धव ठाकरे के बेटे और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे भी शामिल हो गए हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि ये कब आएगा। अब मैंने बताया कि बृहन मुंबई नगर पालिका, बीएमसी जिसको बोला जाता है, उसका इलेक्शन ड्यू है, उस इलेक्शन से पहले आएगा।
तो भी बड़ी बात है, और उसके बाद आएगा तो उसका क्या असर होगा और कितना महत्वपूर्ण इनका खुलासा होने जा रहा है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।